हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जिया सर और आज मैं लेकर आया हूं 9th क्लास की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 13.2 के बचे हुए क्वेश्चन। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक देखा था। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और उससे आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। और उससे पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं और पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकॉन है उसको टच कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डाला जाए तुरंत आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाए। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सबको इसका लाभ मिल सके इस लॉकडाउन में। और कमेंट करके जुड़े रहिए, बताइए क्या क्या आपको परेशानी हो रही है, वीडियो आपको कैसा लग रहा है, कितना आपके लिए उपयोगी हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन हम शॉर्टकट में लिखते हैं, ये आपको पहले बता दिए। बुक में क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है, यहाँ समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 9 क्या है कि एक टंकी है, पेट्रोल की टंकी है जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात करना है। उसका व्यास दिया हुआ है 4.2 मीटर और उसकी ऊंचाई दी है 4.5 मीटर। यानी कि पेट्रोल की एक बंद टंकी है, बंद टंकी है और बेलनाकार है, ये भी ध्यान देना है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बेलनाकार टंकी है, कैसी है हम नहीं लिखे हैं लेकिन आप जान लीजिए। क्वेश्चन आप एनसीईआरटी के बुक एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 9 में 2 क्वेश्चन है, एक और एक 2। एक में आपको टंकी का क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। दूसरे में क्या निकालना है, टंकी बनाने में कितना इस्पात लगेगा। और इस्पात 1/12 भाग व्यर्थ भी जा रहा है, ये भी ध्यान रखना है। तो आइए इसको हम लोग करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ लिखते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, चूंकि टंकी बेलनाकार है ये ध्यान रखना है कि चूंकि व्यास यानी d बराबर 4.2 मीटर, इसलिए रेडियस आपका कितना हो जाएगा, आधा इसका 2.1 मीटर। व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो त्रिज्या हो गया 2.1 मीटर। इसको 2 से भाग दे दिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसकी ऊंचाई दी गई है कितनी, 4.5 मीटर। हमें निकालना क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे चूंकि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2πr(h). क्या होता है, 2πr(h). तो 2π का मान कितना है, 22/7। 22/7 का उपयोग तब तक करना है जब तक क्वेश्चन में दूसरा मान नहीं कर। रेडियस अभी लिखे हैं 2.1 और हाइट अभी लिखे हैं 4.5। हाइट कितनी, ये तो 2 ठीक है, 4.5 सब मीटर में है और ये क्षेत्रफल है तो मीटर में हो जाएगा। ये कटेगा 7 से, 7 तिरका 21 दशमलव है, इसलिए दशमलव रहेगा। अब सबको गुना कर दीजिए, लिख दीजिए 22 दूनी 44 गुना, यहाँ दशमलव है 45 तिया 135। एक 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो 135, तो 2 अंक के बाद दशमलव दिए तो ये हो गया 1.35 और ये क्या हो गया, मीटर में हुआ। अब गुना कीजिए, 44 को 5 से गुना करेंगे 220 का 0 हासिल, 22 44 तिया 132 और 22 132 और 22 4 5 154 का 4 हासिल 15 44 15 59 ये हो गया। अब एक और एक 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव दे दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्या निकला आपका, इस बेलनाकार टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर है और जिसकी ऊंचाई 4.5 मीटर है। इसको फटाफट नोट कीजिए। अब हम इसका दूसरा भाग लेके आते हैं। हाँ, तो दूसरा भाग क्या कह रहा है कि इस्पात जो यूज हो रहा है उसका 1/12 भाग नष्ट हो रहा है। यानी जितना टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वह यूज इस्पात है, उसके अलावा कुल का 1/12 भाग जो है वह नष्ट हो रहा है, ये ध्यान रखना है। तो सपोज कीजिए कि मान लीजिए 1/12 भाग कुल में से निकल गया, ये बर्बाद हो रहा है, तो बचा हुआ कितना होगा, 11/12। तो ये 11/12 हिस्सा ही यूज होगा। तो कुल इस्पात को अगर हम मान लें x, तो 11/12 x बराबर यूज्ड इस्पात
अब यूज इस्पात कैसे निकलेगा, ये सोचने की बात है। तो ये सोचना क्या है, बेलन है, बेलनाकार टंकी है और बंद है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका निकालना होगा। तो आइए निकालते हैं उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखते हैं टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका सूत्र है 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। रख दीजिए वैल्यू 2 22/7, रेडियस 2.1 प्लस 4.5, सब मीटर में है इसलिए मीटर स्क्वायर। 7 से ये कटेगा, 7 तीर का 21, 22 दूनी 44 गुने 0.3 गुने ये जोड़ दीजिए 6.6 मीटर स्क्वायर। अब ये 44 और ये 66, तो इसको गुना कीजिए, इसको चाहिए इससे गुना कीजिए। तो 44 गुने 3 छक 18 या 3 छक 18 1 19, 198। तो अब इसको गुना करेंगे तो 792 जोड़िए, 2 9 2 11 के 1 हासिल 1, 10 17 के 7 और 87.12, ये हो गया आपका 87.12 मीटर स्क्वायर। ये क्या हुआ, ये हुआ टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हुआ कुल यूज्ड इस्पात यानी जितना इस्पात टंकी बनाने में लगा उसका क्षेत्रफल। और इस्पात कुछ बर्बाद हो रहा है, कुल का बर्बाद हो रहा है, इसका नहीं बर्बाद हो रहा है, कुल जितना इस्पात है उसी में से 1/12 हिस्सा बर्बाद हो रहा है, ये ध्यान रखना। तो लिखेंगे मान लिया कि कुल इस्पात का क्षेत्रफल कितना है x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस x/12 बराबर 87.12। ये क्या हो गया, देखिए ये कुल इस्पात है, ये इसका इतना बर्बाद हो रहा है तो घटा दिए तो जो बच गया वो इसके बराबर हो जाएगा। ये घटाएंगे तो 12 में से गया 11, x/12 बराबर 87.12। तो इससे हमारा x बराबर क्या हो जाएगा 87.12 गुना 12/11। 11 से काटिए, 11 7 77, 10 11 9 99, 11 दूनी 22, इससे ये कट गया। यानी ये हो गया आपका, यहाँ लिख देते हैं इक्वल टू 7.92 गुने 12 मीटर स्क्वायर। 12 से गुना कीजिए, 12 दूनी 24, 12 9 108 और 2 110, 11 12 7 84 है, 11 95.04 मीटर आंसर। तो इस तरह से आप काम कीजिए और बने रहिए नाइस मैथमेटिक्स चैनल के साथ। तो इसको फटाफट नोट कीजिए और हम लेके आते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या कह रहा है आपसे, ये एक लैंप शेड का डिजाइन है, बेलनाकार है, ऐसे ऊपर से नीचे से खुला हुआ है, ये लैंप शेड है। इसका व्यास दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई दी गई है 30 सेंटीमीटर, ये है 30 सेंटीमीटर और इसका व्यास है 20 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना है, ये दोनों दिया गया है। अब कह रहा है फिर आगे क्या कि ऊपर और नीचे 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी लगाना है। तो कुल कितना कपड़ा लगेगा ये हम लोगों को निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, ये ऊपर भी 2.5 सेंटीमीटर नीचे भी 2.5 सेंटीमीटर कपड़े को बढ़ा देना है, यानी एच में हम 5 सेंटीमीटर जोड़ देंगे। तो लिखेंगे यहां डी है कितना 20 सेंटीमीटर, इसलिए रेडियस इसका हो जाएगा इसका आधा 10 सेंटीमीटर। एच कितना है 30 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर प्लस फिर 2.5 सेंटीमीटर। अब ये दोनों तरफ इसलिए हम जोड़े, ऊंचाई तो 30 ही दिया है लेकिन कह रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर दोनों तरफ से कपड़े को मोड़ना है। तो दोनों तरफ से जब कपड़े को मोड़ेंगे तो कपड़ा अतिरिक्त रहेगा तब ना मोड़ेंगे, इसलिए इस 30 में हम 2.5 ऊपर और 2.5 नीचे बढ़ा देंगे। तो ये एच हमारा क्या हो गया 35 सेंटीमीटर, इसलिए कपड़े का क्षेत्रफल क्या होगा बराबर बेलन का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 पाई 22/7 आर कितना है 10, एच कितना है 35, सबको लिख करके स्क्वायर सेंटीमीटर। 7 × 5 = 35, तो 5 दूनी 10 दाई 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दैट्स इज योर आंसर। तो इस तरह से सवाल में थोड़ा सा सतर्क रहना है। क्या कर रहा है, सीधे नहीं निकाल देना है। हाइट दिया है 30, लेकिन उस 30 के अलावा 2.5 ऊपर भी बढ़ाना है, 2.5 नीचे भी बढ़ाना है, तो बढ़ा दिए, हो गया। फटाफट इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन हम बढ़ा देते हैं। हाँ बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और ये इस एक्सरसाइज 13.2 का अंतिम प्रश्न है और काफी अच्छा प्रश्न है। यहाँ हम ऊपर से खुला इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। वैसे हम बना भी देंगे ऐसे तो ये खुला ही रहेगा, बंद थोड़े हो जाएगा। इस तरह के आकार का, बेलन के आकार का कलमदान बनाने की प्रतियोगिता हो रही है विद्यालय में, जिसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। बेलनाकार है, त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे यहाँ आर कितना है 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है 10.5 सेंटीमीटर। तो 35 प्रतिभागी भाग लेते हैं। कितने बच्चे भाग लेते हैं 35। तो कुल कितना गत्ता या कागज जिस चीज से ये बनाया जा रहा है वह विद्यालय को कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा सारे बच्चों के लिए, ये हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहली बात तो हम एक कलमदान का क्षेत्रफल निकालेंगे, जिसमें कितना रिक्वायरमेंट है गत्ते का, और जो आएगा उसमें 35 से गुना कर देंगे, सिंपल है। तो एक कलमदान में अब ये ध्यान दीजिए कि पेंदी तो बंद रहेगा तब ना हम कलम रखेंगे, खुला रहेगा तो गिर ही जाएगा। पेंदी है, ऊपर से खुला रहेगा तब ना रखेंगे, बंद रहेगा तो कैसे रखेंगे। तो कलमदान ऐसे ही रहता है गिलास के जैसा, ऊपर से खुला होगा नीचे से पेंदी होगा, ये ध्यान में रखना है। तो लिखेंगे एक कलमदान बनाने में लगे गत्ते का क्षेत्रफल, गत्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। गौर कीजिए, तो वक्र पृष्ठ तो है 2πr(h) है, पेंदी है यानी πr² है, ऊपर नहीं है, हो गया, बस इतना ही निकालना है। 2πr(h) + πr², यहाँ से πr कॉमन ले सकते हैं आप, तो 2h + r बच जाएगा। तो 22/7, r दिया हुआ है 3, फिर 2h दिया हुआ है 10.5, फिर 3, ये सब सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि क्षेत्रफल है। ये 66/7, 10.5 को 2 से गुना करेंगे, 21 और 3 क्या हो जाएगा 24। ये 10.5 है, 2 से गुना किए, 2 से गुना किए, क्यों किए ये ध्यान देने की बात है। ये h है, यहाँ से हमने पाई बाहर निकाल दिया तो 2 बचा, r निकाल दिए एगो h बच गया, 2 और h बच गया, पाई निकल गया, एगो r निकल गया तो एगो r बचा हुआ, ये ध्यान रखना है। तो अब ये है 66 × 24/7 सेंटीमीटर स्क्वायर एक कलमदान बनाने में लगा। अभी गुना नहीं करते हैं, लिखते हैं, इसलिए 35 कलमदान के लिए आवश्यक गत्ता, आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 35 से इसको गुना कर देंगे बटा कितना है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस सिंपल। अब क्या कीजिए, इसको 7 से काटिए, 7 × 5 = 35, 5 को 24 से गुना करेंगे 120, 120 को 66 से गुना कर देंगे, 12 × 6 = 72, अब 12 × 6 = 72, 779 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह के यानी क्लास 9 से लेकर 12 तक के गणित या जनरल मैथमेटिक्स, ट्रिकी मैथमेटिक्स के लिए आप बने रहिए नाइस मैथमेटिक्स चैनल पे। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है।
तो बने रहिए, हम फिर आते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।